नमस्कार, दिस इज मोहित राजपूत एंड यू आर वाचिंग आरकेडी एजुकेशन। नाउ इस वक्त ईरान सिर्फ इजराइल को नहीं बल्कि सऊदी अरेबिया, यूएई और यूएस के मल्टीपल बेसेस को टारगेट कर रहा है। और इसी के साथ इंडिया में एक सवाल बार बार उठ रहा है कि जो सऊदी अरेबिया का पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट हुआ था उसका क्या हुआ, क्योंकि सऊदी ऑयल रिफाइनरीज पर डायरेक्ट स्ट्राइक हुआ है। सैटेलाइट इमेजेस डैमेज दिखा रही हैं और अगर इसे अटैक नहीं कहेंगे तो फिर अटैक क्या होता है, क्योंकि इसे ही तो अटैक कहते हैं कि कंट्री के पास जो रिजर्व हैं, जो उनका फाइनेंशियल हब है, उस पर अटैक किया जाए। इसी के बीच पाकिस्तान की डेप्यूटी पीएम इसाक डार का स्टेटमेंट वायरल हो रहा है, जहां वो कहते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी के बीच सॉवरेन डिफेंस एग्रीमेंट है और इन्होंने ईरान की लीडरशिप को मैसेज दिया है कि अगर एस्केलेशन नहीं रुका तो पाकिस्तान एक्शन लेने पर मजबूर हो जाएगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी देखें तो न सऊदी अरेबिया की तरफ से कोई कंफर्मेशन आया है, न ईरान ने किसी एश्योरेंस को ऑफिशियली माना है और अटैक रुकते भी नहीं है। यानी यहाँ पर नैरेटिव अलग ही चल रहा है और बैटलफील्ड अलग है। इसी के साथ पाकिस्तान अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि डिफेंस पैक्ट सिर्फ कागज पर नहीं है, इसका इम्पैक्ट भी होगा। लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर ना पाकिस्तान ने ईरान को डिटर किया, ना सऊदी ने पाकिस्तान को फॉर्मली इन्वाइट किया। अगर पैक्ट इतना ऑपरेशनल होता तो ज्वाइंट स्टेटमेंट आती, कोऑर्डिनेशन दिखता या कम से कम डिप्लोमेटिक सिग्नल्स स्ट्रांग होते। यहाँ पर ये साफ देखने को मिल जाता है कि इस डिफेंस पैक्ट की क्या वैल्यू है। और इसी के साथ एक और सीरियस डेवलपमेंट सामने आई। रियाद में एलिट CIA लिंक फैसिलिटी पर ईरानियन ड्रोन स्ट्राइक की रिपोर्ट अमेरिकन मीडियन सोर्स दे रही है। अगर यूएस पर्सनल कैजुअलिटीज कंफर्म होती हैं तो एस्केलेशन थ्रेशोल्ड और अपर जाएगी, क्योंकि फिर कॉन्फ्लिक्ट प्रॉक्सी या इनडायरेक्ट नहीं रहेगा, डायरेक्ट यूएस लॉस काउंट होगा। इस पूरे सिनेरियो में सऊदी अरेबिया ओपनली हिट हो रहा है, लेकिन सऊदी अरेबिया कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स दे रहा है, क्योंकि वो फुल स्केल रीजनल वॉर नहीं चाहता। पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट लार्जली पॉलिटिकल मैसेजिंग लग रहा है, स्ट्रेटेजिक डिफरेंस नहीं। पाकिस्तान खुद वेस्टर्न बॉर्डर्स पर अफगानिस्तान के साथ टेंस है और इंटरनल सिक्योरिटी स्ट्रेन में है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट मिलिट्री फ्रंट ओपन नहीं करेगा जब तक वॉशिंगटन से डायरेक्ट पुश ना आए। पाकिस्तान का रियल अलाइनमेंट किस तरफ है ये सब जानते हैं, और अगर फ्यूचर में कोई लिमिटेड एक्शन होता भी है तो सऊदी अरेबिया पैक्ट से ज्यादा यूएस प्रेशर ड्रिवन होगा। अब एक और साइड देख लीजिए जहां ऑनलाइन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पाकिस्तानी नेटवर्क AI जनरेटेड फेक वीडियो सर्कुलेट कर रहे हैं, जिसे प्लेटफॉर्म डिटेक्ट भी कर रहा है। यानी बैटलफील्ड के साथ परसेप्शन वॉर भी चल रही है। इस वक्त सबसे क्रिटिकल चोक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां डिस्ट्रप्शन से एशियन मार्केट प्रेशर में है। इंडिया रिलेटिवली स्टेबल है, लेकिन प्रोलॉन्ग क्राइसिस हुआ यानी लंबी वॉर हुई तो एनर्जी कॉस्ट इंपैक्ट होगा। इंडिया की पॉलिसी अभी रिस्ट्रेन और फोकस ऑन काउंटर टेररिज्म पर कंसर्न है। डायरेक्ट मिलिट्री अपॉर्चुनिटीज के चांस लो हैं। लॉन्ग टर्म में अगर पाकिस्तान वेस्टर्न फ्रंट पर बिजी रहता है तो इंडिया को स्ट्रेटेजिक ब्रीथिंग स्पेस मिलती है। लेकिन लार्जर पिक्चर में सवाल ये है, क्या गल्फ स्टेट फाइनली कैलकुलेटिव मिलिट्री एक्शन लेंगे या कैलिब्रेटेड डिफेंस पोस्चर मेंटेन करेंगे? एंड व्हाट्स योर थॉट इन दैट मूवमेंट? पुट इन द कमेंट। एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। May God's blessings with you.